क्या हो अगर आत्मा के पास मृत्यु के बाद चलने के लिए एक नक्शा हो, एक पवित्र ग्रंथ छिपा हुआ, रहस्यमय, दिव्य। यह कोई कल्पना नहीं, यह है बुक ऑफ द डेड, मृतकों की किताब, मिस्र की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली रचना। हजारों साल पहले मिस्र की रेत पर पुजारियों ने मंत्र लिखे, लेकिन ये साधारण शब्द नहीं थे। ये थे आत्मा को जीवन के बाद की यात्रा में मार्ग दिखाने वाले मंत्र। इस ग्रंथ को कहते थे दिन में बाहर आने की पुस्तक, जिसका अर्थ था आत्मा का पुनर्जन्म। एक ऐसी यात्रा जिसमें अग्निद्वार, देवदूत और तारे आत्मा की परीक्षा लेते थे। मृतदेह से बाहर निकलती आत्मा उसे अपने दिल को न्याय के पंख से तौलवाना होता था। सत्य और झूठ का अंतिम निर्णय। हर स्क्रॉल अलग होता था, कुछ अधूरे, कुछ सिर्फ नाम की प्रतीक्षा में। हर अक्षर एक मंत्र, हर मंत्र एक आत्मा की पुकार। क्या आज भी कोई आत्मा इन्हें पढ़ रही है? मिस्र की रेत के नीचे एक प्राचीन रहस्य दबी आवाज में फुसफुसाता है। पत्थर की दीवारों और सड़ी गली मम्मियों के बीच छुपी एक किताब जिसे सिर्फ मृत जान सकते हैं। 2375 ईसा पूर्व राजा उनास के पिरामिड में पहली बार अजीब जादुई मंत्र उभरे। ये मंत्र कहानियां नहीं थे, ये चाबियां थीं, मृत्यु के पार जाने के दरवाजे की चाबी। समय बदला और आम लोगों ने भी वो रहस्य जानने की चाह रखी। राजा के लिए बने मंत्र अब सामान्य व्यक्तियों की लकड़ी की ताबूतों पर दिखने लगे। ये थे कॉफिन टेक्स्ट्स, रानी मेंतुहोटेप का एक गुम हुआ ताबूत जिसमें मंत्र कर्सिव शैली में थे, जैसे कोई स्क्रॉल हो। ये बुक ऑफ द डेड का पूर्व रूप था। न्यू किंगडम के युग में एक नई रहस्यमयी किताब जन्म ले चुकी थी। बुक ऑफ द डेड, आत्मा की अमृता की कुंजी। कई म्यूजियम और कब्रों में बिखरे अक्षर आज भी फुसफुसाते हैं। बुक ऑफ द डेड एक स्क्रॉल नहीं, एक परफॉर्मेंस थी, एक जीवित परंपरा, आत्मा की जुबान में लिखी हुई। बुक ऑफ द डेड के जन्म से भी पहले मिस्र के पवित्र लेखकों ने पपीरस पर रहस्यमयी हायराटिक लिपि से मंत्र लिखे। ये मंत्र आम लोगों के लिए नहीं थे, ये आत्मा की यात्रा की पहली कुंजी थे। समय बदला, अब मंत्र ताबूतों पर भी दिखने लगे। रानी मेंतुहोटेप के ताबूत में स्क्रॉल जैसी क्षैतिज लिपि दिखाई दी, जैसे बुक ऑफ द डेड का पहला खाका। अब पपीरस को टक्कर मिली लिनन से। मंत्रों वाले शॉल्स पर चित्र भी बनने लगे। आत्मा की यात्रा, अग्नि की झीलें और द्वारों के रक्षक देवता। न्यू किंगडम में बुक ऑफ द डेड रंगीन और भव्य बन गई। अब ये स्क्रॉल अमीरों के लिए थी, रंगीन चित्रों और रहस्यमयी मंत्रों से भरी हुई। लेकिन स्क्रॉल ही सब कुछ नहीं थे। उशपती मूर्तियां, ताबीज, दिल के स्कैरब्स, यहां तक कि कब्र की दीवारें भी मंत्रों से भरने लगीं। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक अनुष्ठान था, आत्मा की अमर यात्रा। हर मंत्र आत्मा पर लिखा एक पद चिन्ह था।